जीएसटी समरी। इस चैप्टर में हम जीएसटी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स मेन्यू में गए। जीएसटी रिपोर्ट मेन्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें कि हमने जीएसटी समरीज को क्लिक किया। इसमें भी जीएसटी समरी, एनुअल जीएसटी समरी, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, सेल परचेज जीएसटी समरी, ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम जीएसटी समरी को ही डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। जीएसटी समरी एक डिटेल्ड समरी है सभी जीएसटी ट्रांजैक्शन की। यह रिपोर्ट कैलकुलेट करती है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, टैक्स पेएबल, ऐसी सभी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। जीएसटी समरी मेन्यू को क्लिक करने पर एक जीएसटी समरी विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट बताएंगे, यानी कि किस डेट रेंज के लिए आप जीएसटी समरी जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद है शो टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन। इस ऑप्शन में आप ये स्पेसिफाई करेंगे यदि आप टैक्स रेट वाइज जो है डिटेल्स देखना चाहते हैं कि कितने परसेंट टैक्स पे क्या डिटेल्स हैं, टैक्स रेट्स के बेसिस पे वो डिटेल्स आपको डिस्प्ले होंगी। उसके बाद है कंसिडर वाउचर डेट या परचेज बिल डेट। इस ऑप्शन में आप वी स्पेसिफाई करेंगे यदि आप वाउचर डेट कंसिडर करना चाहते हैं, या फिर पी स्पेसिफाई करेंगे यदि आप परचेज बिल डेट कंसिडर करना चाहते हैं। वाउचर डेट वह डेट जो आपने वाउचर के हेडर में बताई है, एंड परचेज बिल डेट जो कि आपने जीएसटी रिपोर्टिंग विंडो में बताई है, जो कि वाउचर सेविंग के दौरान अपीयर होती है। यह ऑप्शन केवल सप्लाई इनवर्ट वाउचर्स के लिए ही है। एक बार फिर बताते हैं, वाउचर डेट यानी कि जो आपकी बिल की डेट है जिस दिन आपने वाउचर एंटर किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंड परचेज बिल डेट जिस दिन एक्चुअल परचेज टेक प्लेस हुई थी, यानी कि जो सप्लायर से आपको परचेज बिल रिसीव हुआ है उस पे जो डेट मेंशन थी वो परचेज बिल डेट है। उसके बाद है पिक रेलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग, यानी कि मंथली आईटीसी टैगिंग से आप रेलेवेंट आईटीसी पिक करना चाहते हैं। बेसिकली यदि आप आईटीसी पिक करना चाहते हैं स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एज पर द स्टेटस एंड रिटर्न पीरियड जो कि आपने मंथली आईटीसी टैगिंग यूटिलिटी में बताया है। उसके बाद है अप्लाई न्यू सेट ऑफ रूल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। इस फील्ड में यदि आप ये स्पेसिफाई करते हैं तो न्यू सेट ऑफ रूल्स जो कि 1 फरवरी 2019 से लागू हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट जनरेट होगी। इससे पहले डिफरेंट फॉर्मूला था आईटीसी यूटिलाइजेशन के लिए, तो इट्स अप टू यू कि आप एज पर न्यू रूल्स व्यू करना चाहते हैं या ओल्ड रूल्स। ये सभी ऑप्शंस में आप डेटा स्पेसिफाई करेंगे एंड ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर जीएसटी समरी विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, टैक्स पेएबल है। यहाँ पे आप तकरीबन रोज पे एंटर की प्रेस करके इस रिपोर्ट को वाउचर लेवल तक ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले है इनपुट जीएसटी। इस रो में यदि हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं टैक्स रेट वाइज जो है डिटेल्स आ रही हैं कि 18% लोकल, इंटर स्टेट 28% लोकल पे क्या टैक्सेबल अमाउंट है, कितना टोटल टैक्स है। तो इस तरह से टैक्स रेट वाइज डिटेल्स आ रही हैं। उसके बाद है डेबिट क्रेडिट नोट इनपुट जीएसटी। इस रो पे यदि आप एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आप टैक्स रेट वाइज डिटेल्स व्यू कर सकते हैं कि लोकल, इंटर स्टेट 18% पे कितना टैक्सेबल अमाउंट है, टोटल टैक्स है। आउटपुट जीएसटी फील्ड पे भी आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली डेबिट क्रेडिट नोट आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम, तो इन सब की भी यदि और डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है आईटीसी एडजस्टमेंट, रिवर्सल, रिक्लेम, ट्रांजिशन क्रेडिट। यहाँ पे यदि हम एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले डिटेल्स में आ रहा है एज पर रूल 37(2), तो ये डिटेल्स आ रही हैं। फिर से यदि हम एंटर की प्रेस करते हैं तो वाउचर एंट्री वाइज डिटेल्स आ रही है, एंड इस एंट्री पे यदि आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि विजी ने डायरेक्टली वो वाउचर ओपन कर दिया कि जिस वाउचर के थ्रू ये डिटेल्स आ रही थी। जैसे कि ये एक जर्नल का वाउचर है जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट का, तो वो विजी ने शो कर दिया। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को ड्रिल डाउन कर सकते हैं वाउचर लेवल तक। वापस अपनी जीएसटी समरी पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए टैक्स कैलकुलेशन का सेक्शन है। टैक्स कैलकुलेशन के लिए पहले हम यहाँ आपको बता दें कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो सबसे पहले यूटिलाइज होना चाहिए फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एंड यदि फिर भी कोई बैलेंस बच जाता है तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी एंड आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट हो सकता है, एंड एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एसजीएसटी और आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है।
तो ये डिटेल्स को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम जीएसटी समरी में वापस जाएंगे और देख सकते हैं कि किस तरह से हम टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि क्रॉस एडजस्टमेंट करेंगे। तो वो सब आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, देन इनपुट जीएसटी आपका कितना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी एडजस्टमेंट, रिवर्सल का यदि कोई केस है, आरसीएम इनपुट एडजस्टेड एज फीडेड बाय यू, आउटपुट जीएसटी, क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट सजेस्टेड, यानी कि क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट जो अभी हमने रूल्स डिस्कस करे उनके बेसिस पे कैसे क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट हो सकती है वो बिजी ने शो करी है, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो इनपुट था वो यूटिलाइज हुआ आईजीएसटी के लिए। इस तरीके से क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट करने के बाद कितना जीएसटी पेबल है। उसके बाद टैक्स पेबल विद पेमेंट डिटेल्स आ रहा है, तो अभी हमने पेमेंट तो करी ही नहीं है, तो सिर्फ टैक्स पेबल की डिटेल्स बिजी यहाँ शो कर रहा है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आरसीएम डिटेल्स है। उसके बाद है टैक्स एडजस्टमेंट सजेस्टेड में टैक्स कंपोनेंट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रेगुलर का, आरसीएम टैक्स एडजस्टमेंट है, टीडीएस, टीसीएस क्रेडिट टू बी एडजस्टेड, यानी कि टीडीएस का या टीसीएस का कोई क्रेडिट है एडजस्ट करने वाला वो। तो ये सभी डिटेल्स बिजी आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप F4 की पोस्ट कर सकते हैं वेरियस जीएसटी एडजस्टमेंट्स और जीएसटी पेमेंट वाउचर पोस्ट करने के लिए, यानी कि ये तो बिजी ने डिस्प्ले कर दी कि क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। उन एडजस्टमेंट्स के लिए यदि आप वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करते ही एक पोस्ट वाउचर विंडो अपीयर हुई जिसमें कि काफी सारी ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले है आरसीएम पेमेंट, यानी कि आप आरसीएम पेमेंट के लिए एक वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं। हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जनरेट आरसीएम पेमेंट वाउचर विंडो अपीयर हुई जिसमें हमने वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लिया जर्नल, वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट बताई। सेव बटन प्रेस करते ही जर्नल वाउचर विंडो अपीयर हुई जिसमें जीएसटी नेचर है जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। सेव बटन प्रेस करने पर जीएसटी पेमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि जीएसटी पेमेंट टाइप हमने लिया आरसीएम पेमेंट। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट, यानी कि आरसीएम इनपुट से रेगुलर टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट के लिए वाउचर पोस्ट करना। जीएसटी रूल्स के मुताबिक आप क्लेम कर सकते हैं इनपुट ऑन आरसीएम पेड, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं आरसीएम इनपुट को रेगुलर टैक्स इनपुट दैट इज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के साथ, जिससे कि आप कलेक्टिव इनपुट टैक्स क्रेडिट देख पाएं। तो यहाँ पे अगेन हम F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने पर एक पोस्ट वाउचर्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हम आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर जनरेट आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट विंडो अपीयर होगी जिसमें कि हम वाउचर सीरीज, वाउचर डेट बताएंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे। सेव बटन प्रेस करने पर जर्नल वाउचर अपीयर होगा जिसमें कि जीएसटी नेचर है जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इनपुट अकाउंट्स डेबिट हुए हैं एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे, जीएसटी एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर होगी जिसमें कि जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप होगा आरसीएम टू रेगुलर एडजस्टमेंट। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, मतलब कि इनपुट और आउटपुट एडजस्टमेंट्स के लिए वाउचर पोस्ट करना, जिसे हम कह सकते हैं कि इनपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एडजस्ट हो सकता है आउटपुट टैक्स ऑफ सिमिलर टैक्स दैट इज आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इससे जितना भी इनपुट टैक्स अवेलेबल होगा वह यूटिलाइज हो जाएगा आउटपुट टैक्स पेएबल सेम टैक्स से एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे भी हमने F4 की प्रेस करी, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट ऑप्शन को क्लिक किया, जनरेट जीएसटी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट वाउचर विंडो अपीयर हुई, वाउचर सीरीज, वाउचर डेट बताई, सेव बटन प्रेस किया एंड बिजी ने ये जर्नल वाउचर शो कर दिया जिसमें कि जीएसटी नेचर है जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट्स जो है डेबिट हो रहे हैं एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इनपुट अकाउंट्स जो है क्रेडिट हो रहे हैं। वाउचर को सेव करने पर जीएसटी एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप है इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट सेम टैक्स। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस एडजस्टमेंट की, यानी कि क्रॉस एडजस्टमेंट्स के लिए वाउचर पोस्ट करना। इसमें दो में से एक कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, वो दोनों कंडीशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि आईजीएसटी का इनपुट टैक्स सबसे पहले एडजस्ट हो सकता है आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी से, और अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है तो एसजीएसटी आउटपुट से एडजस्ट हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी का इनपुट टैक्स एडजस्ट हो सकता है आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स से।
सीजीएसटी का इनपुट टैक्स एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स से एडजस्ट नहीं हो सकता, उसी तरीके से एसजीएसटी का इनपुट टैक्स सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट नहीं हो सकता। क्रॉस एडजस्टमेंट का मेन पर्पस होता है कि जितना भी इनपुट टैक्स है उसे यूटिलाइज कर लिया जाए आउटपुट टैक्स पेएबल से। तो यहाँ पे भी हम F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने पर पोस्ट वाउचर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने क्रॉस एडजस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जनरेट जीएसटी क्रॉस एडजस्टमेंट वाउचर विंडो अपीयर हुई, जर्नल वाउचर की सीरीज बताई, डेट बताई, सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करने पर जर्नल वाउचर अपीयर हुआ, जिसमें कि जीएसटी नेचर आप देख सकते हैं, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है एंड सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट अकाउंट क्रेडिट हुए हैं। सेव बटन प्रेस करने पर जीएसटी एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने क्रॉस एडजस्टमेंट आईजीएसटी विद सीजीएसटी एसजीएसटी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस टू आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट। ये इंप्लाई करता है टीडीएस इनपुट को रेगुलर टैक्स जैसे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आउटपुट से एडजस्ट करना। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी काम के लिए, जैसे फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन है, तो वे जो भी पेमेंट करती हैं गवर्नमेंट उस पर टीडीएस डिडक्ट करती है। टीडीएस डिडक्टेड पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम F4 की प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। जनरेट टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट वाउचर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने जर्नल वाउचर के लिए सीरीज बताई, डेट बताई एंड सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करने पर एक जर्नल वाउचर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि जीएसटी नेचर है, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट्स डेबिट हुए हैं एंड सीजीएसटी एसजीएसटी टीडीएस यानी कि टीडीएस सीजीएसटी एंड टीडीएस एसजीएसटी अकाउंट्स जो है क्रेडिट हुए हैं। सेव बटन प्रेस करने पर जीएसटी एडजस्टमेंट डिटेल विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप लिया टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। सिमिलर टू टीडीएस आपका है टीसीएस। टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट इंप्लाई करता है टीसीएस इनपुट को रेगुलर टैक्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी से एडजस्ट करना। जब भी सेलर गुड्स सेल करते हैं थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल तब टीसीएस डिडक्ट होता है जो पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ने की होती है। बाद में आप टीसीएस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप F4 की प्रेस करेंगे, रेलेवेंट डिटेल्स बताएंगे एंड उसके बाद आप जर्नल वाउचर को सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद विजिट टैक्स पेबल विद पेमेंट डिटेल्स में शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजी एंड एसजीएसटी आउटपुट का कुछ डेबिट बैलेंस है जो कि नेक्स्ट मंथ या क्वार्टर में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए कोई टैक्स पेबल नहीं है। आईजीएसटी के लिए यहाँ पे हमारा टैक्स पेबल है, तो आप वो अमाउंट देख सकते हैं कि कितना हमारा आउटपुट पेबल है अंडर आईजीएसटी। तो ये सारी कैलकुलेशंस जितने भी आपने वाउचर पोस्ट करे उनके बेसिस पे फाइनल टैक्स जो आपको पे करना है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अभी आप यहीं से डायरेक्टली F4 की प्रेस करके रेगुलर जीएसटी पेमेंट के लिए वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। हमने F4 की प्रेस करी, रेगुलर जीएसटी पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, वाउचर टाइप हमने यहाँ जर्नल ले लिया, पेमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वाउचर सीरीज, वाउचर डेट बताई, सेव बटन प्रेस किया। जर्नल वाउचर स्क्रीन यहाँ पे अपीयर हुई जिसमें कि जीएसटी नेचर है, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट को हमने डेबिट किया एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। यहाँ पे हमने केवल आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट को ही डेबिट किया है क्योंकि हमारा आईजीएसटी के अंदर ही टैक्स पेबल था, बाकी सीजीएसटी या एसजीएसटी में टैक्स पेबल नहीं था। सेव बटन प्रेस करने पर जीएसटी पेमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने जीएसटी पेमेंट टाइप लिया है रेगुलर पेमेंट। उसके अलावा अदर कोई डिटेल्स हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो जीएसटी समरी में हमने डायरेक्टली यहीं से टैक्स पेमेंट की भी एंट्री कर दी। अब अगेन अगर हम जीएसटी समरी ओपन करते हैं, हमने यहाँ पे डेट रेंज लिए 1 अप्रैल से 5 जुलाई। तो इस डेट रेंज के लिए जब हम जीएसटी समरी को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेबल विद पेमेंट डिटेल्स में टैक्स पेबल कितना है एंड पेमेंट कितनी हुई है। तो जो आपने अभी जीएसटी पेमेंट के लिए वाउचर पोस्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कंप्लीट पर्पस है आपका जीएसटी समरी का कि आप इसमें सारी ट्रांजैक्शनल डिटेल्स जो है मतलब समराइज्ड फॉर्म में देख सकते हैं, वाउचर्स पोस्ट कर सकते हैं फॉर वेरियस एडजस्टमेंट एंड फॉर जीएसटी पेमेंट ऑल्सो। तो इस चैप्टर में हमने जीएसटी समरी से जुड़ी जितने पॉइंट्स डिस्कस कर सकते थे हमने डिस्कस किए हैं। और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।